क्या आपके रॉकेट का पेट्रोल भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाता है? क्या आप अपने पार्टनर के साथ 2 से 3 मिनट तक भी नहीं टिक पाते हैं? और क्या आपका बेडरूम लव जोन के बजाय एक शर्म और डिसअपॉइंटमेंट की जगह बनता जा रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपकी लाइफ को दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ ये सिचुएशन किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही बुरी प्रॉब्लम है, उसको अंदर से तोड़ सकती है। इससे कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं नॉर्मल हूँ या नहीं। लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रीमैच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की समस्या को कुछ बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडीज से और कुछ ट्रिक्स की मदद से आराम से ठीक किया जा सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 सालों में मैंने हज़ारों ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें बस कुछ ही मिनटों में खेल ख़त्म हो जाता है। आज मैं आपको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन से निपटने के लिए कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस दूंगा जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। कुछ ऐसे पावरफुल बेडरूम हैक्स मैं आपको दूंगा जो कि आपकी टाइमिंग पे तुरंत कंट्रोल देंगे और देर तक आपको पिच पर टिकने में मदद करेंगे। और दूसरे पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसे ख़ास फूड्स बताऊंगा जो कि आपके स्टेमिना को अंदर से मजबूत करेंगे और आपको हर बार एक लंबी पारी खेलने में हेल्प करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस आयुर्वेदिक नुस्खा भी बताऊंगा जिसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने यूज़ किया है और उन सभी को बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उन ट्रिक्स से जो कि आप आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं और तुरंत अपने ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो पहली ट्रिक है जल्दी ना करना। एक अच्छे इंटरकोर्स का पहला रूल होता है जल्दी ना करना। आपको ये एक मामूली सी एडवाइस लगेगी दोस्तों, लेकिन ये आपके माइंड गेम को ठीक करती है। अगर इंटरकोर्स के टाइम कोई भी काम आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे कोई मीटिंग, किसी काम के लिए देरी होना, बच्चों का डर या फिर वॉशरूम जाने का प्रेशर, तो आप शुरू ही मत कीजिए। कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आपको सेशन ख़त्म करने की जल्दी हो, वो आपको हमेशा टेंशन में रखेगा। और जब दिमाग टेंशन में होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली फास्ट मोड में आ जाती है। ऐसे में आप डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है। इसलिए पहले अपने दिमाग को क्लियर कीजिए, इसे रिलैक्स मोड में लाइए, शांत हो जाइए और उसके बाद कुछ करने के लिए सोचिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचिए। दूसरी ट्रिक है ज़्यादा देर तक फोरप्ले में इन्वॉल्व होना। यह आपके पार्टनर के प्लेजर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और आपको भी एक्स्ट्रा टाइम इससे मिलेगा। ज़्यादातर लोग सीधा एंट्री करने की जल्दी करते हैं। इससे उनका और उनके पार्टनर का प्लेजर 50% तक ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप फोरप्ले को लंबा करते हैं उतना ही आपको एरोसोल ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा आपको टाइमिंग मिलने के चांसेस होते हैं। तो बस अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और एंट्री के बारे में सोचिए भी मत। ये एक सिंपल ट्रिक है जो कि आपके प्लेजर को और आपके टाइमिंग को नेचुरली डबल कर देती है। साथ ही आपके पार्टनर को एंजॉय करने का भी इससे पूरा मौका मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रिक के बारे में जिसे कहते हैं ब्रेक टेक्निक या फिर स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। देखिए दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त आपको पता होता है कि कब आपको ब्रेक लगाने हैं और कब आपको स्पीड बढ़ानी है। आप बहुत ध्यान से गाड़ी को चलाते हैं कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। वैसे ही आपको अपनी बॉडी के सिग्नल को भी सुनना है, उसको भी सीखना है। जब भी लगे कि अब कंट्रोल आपको छूटने वाला है, अब काम ख़त्म होने वाला है, तो तुरंत आप ब्रेक मार दीजिए और उस मोमेंट को यूज़ कीजिए अपने पार्टनर को टीज़ करने के लिए और अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इससे आपका एरोसोल धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और आपका मूड डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ये एक बिल्कुल नेचुरल ब्रेक सिस्टम है जो कि बॉडी खुद आपको सिखा रही होती है और इस टेक्निक से आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना किसी माहौल को ख़राब किए, बिना कोई दवाई लिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों प्रेशर रिलीज टेक्निक। ये एक और छोटी सी ट्रिक है जिसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने रीसेट बटन का नाम दिया है और ये रीसेट बटन उनके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि कंप्यूटर पर रिफ़्रेश का बटन काम करता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि सीमेंट बस अब निकलने ही वाला है तो बस रुक जाइए और अब अपने नीचे के अंग के जो टिप है, जो आगे का जो पोर्शन है, उसके जस्ट नीचे आप उसको ज़ोर से प्रेस करके रखिए और 2 से 3 सेकंड के लिए इसी तरह प्रेस कीजिए।
इससे आपका प्रेशर नीचे गिर जाएगा और आप दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रीदिंग कंट्रोल करना। ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक लगती है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक्चुअली जब आप फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो नर्वस सिस्टम आपका हाइपर हो जाता है और इससे आपके डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सांस को कंट्रोल करते हैं, यानी सांस अंदर लेते टाइम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते टाइम धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ते हैं, तो आप अपने अरोजल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेन हाइपर इससे आपका नहीं होता है, फीलिंग्स कंट्रोल में रहती हैं और आप लंबा टिक पाते हैं। साथ ही अपनी पेल्विक मसल्स को हल्के से आप टाइट रखिए पूरे टाइम, मतलब अपनी थाइस के बीच के हिस्से को इंटरकोर्स के टाइम आप टाइट करके रखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कीगल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो उस दौरान हमें महसूस होता है। इससे आप अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे और टाइमिंग आपकी अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप किसी बेलगाम घोड़े के ऊपर लगाम लगा रहे हों और अब वो आपके हिसाब से चलेगा। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स के बारे में, कुछ ऐसी डाइट्स के बारे में जो कि अंदर से आपके स्टेमिना और सीमेन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, नाइटफॉल या और भी किसी तरह की परेशानी से आप पीड़ित हैं, तो अब आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपनी पूरी प्रॉब्लम डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करनी है और हमें सेंड कर देनी है। मैं और मेरी टीम आपकी प्रॉब्लम को डीपली एनालाइज करेंगे और आपको लाइफस्टाइल से लेकर होम रेमेडीज़ तक और अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझने से लेकर आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं तक सब कुछ डिटेल में एक रिपोर्ट बना कर देंगे। इस रिपोर्ट को आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इस सर्विस के ज़रिए मेरा एक ही मकसद है कि मैं आपको अपनी प्रॉब्लम को जड़ से छुटकारा पाने में हेल्प कर सकूं। तो अगर पर्सनलाइज एडवाइस आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर इस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर इस नंबर के ऊपर कॉल करके सुबह 9 से 5 के बीच आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और अब बात करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स की जो कि लंबे समय तक टिकने के लिए आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। दोस्तों, जिंक सीमेन के लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। अगर जिंक कम हो तो सीमेन पतला हो जाता है और डिस्चार्ज भी जल्दी होता है। जिंक के लिए आप रोज़ाना 1 मुट्ठी भुने हुए चने या आधी मुट्ठी पम्पकिन सीड्स ज़रूर खाइए। आप चाहें तो काजू भी इसके लिए खा सकते हैं और अगर आप अंडे खाते हैं तो हफ्ते में 3 से 4 दिन 2-3 अंडे आपको जर्दी के साथ ज़रूर खाने चाहिए। इनके अंदर भी जिंक अच्छी खासी मात्रा में होता है। ये सब चीज़ें, ये सब फूड्स आपके सीमेन को गाढ़ा और पावरफुल बनाते हैं और रेगुलर खाने से 3-4 हफ्ते के अंदर ही आपको अपनी परफॉर्मेंस में फ़र्क दिखने लगेगा। अगला न्यूट्रिएंट है मैग्नीशियम। दोस्तों, मैग्नीशियम का काम होता है नर्व्स को रिलैक्स करना और जब नर्व्स काम होती हैं तो आपको कंट्रोल नेचुरली बढ़ने लगता है। अब मैग्नीशियम के लिए आपको कोई फैंसी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। रोटी के साथ पालक या मेथी की सब्ज़ी बनाकर अगर आप खाते हैं हफ्ते में 2-3 बार, तो इससे आपको अच्छा खासा मैग्नीशियम मिल जाएगा। इसके अलावा तिल यानी सिसमे सीड्स भी मैग्नीशियम से रिच होते हैं। इन्हें आप भूनकर दूध के साथ या गुड़ के साथ तिल के लड्डू बनाकर आप खा सकते हैं या फिर इनकी चटनी बनाकर भी खाई जा सकती है। वैसे अगर आपको इससे भी सिंपल ऑप्शन चाहिए तो आप रोज़ाना 1 या 2 केला भी खा सकते हैं। केले में भी अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीशियम होता है और इसीलिए ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि कोई भी आराम से और कहीं भी खा सकता है। आप ये चीज़ें दोस्तों अपनी डाइट में रेगुलरली ऐड करके देखिए। 2 से 3 हफ्ते में ही आपकी नर्व्स रिलैक्स फील करेंगी और आपका डिस्चार्ज के ऊपर कंट्रोल भी बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक नुस्खे की जिसके लिए मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही प्रॉमिस किया था। ये एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन है लेकिन मेरे पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। आई एम श्योर आपके लिए भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। बस रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच शतावरी पाउडर डालिए। ऊपर से 1 छोटा चम्मच देसी घी इसमें डाल दीजिए और अच्छे से इस दूध को आप गर्म कीजिए। अश्वगंधा आपकी बॉडी की स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम काम होता है और स्टेमिना खुद ब खुद बढ़ने लगता है। शतावरी जब घी के साथ ली जाती है तो ये बॉडी की हीट को बैलेंस करती है और सीमेन को नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती है।
और दूध अपने आप में एक नेचुरल टॉनिक है, यानी आपको एनर्जी और नरिशमेंट दोनों देता है। मेरे पेशेंट्स ने दोस्तों जब इस कॉम्बिनेशन को, इस दूध को रात को सोते समय गरम गरम पिया तो 30 दिन में ही उनको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग उनका बढ़ने लगा। तो आप भी इसे स्टार्ट करके देखिए, मुझे यकीन है कि आपको भी इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। आखिर में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कोई वीकनेस या शर्म की बात नहीं है, इससे आपकी मर्दानगी कम नहीं हो जाती है। ये एक सिंपल सा सिग्नल है कि आपको आपकी बॉडी में बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जब आप मेरे बताए इन हैक्स और फूड्स को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करेंगे, इन चीज़ों को खाएंगे पिएंगे, अच्छे से स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी टाइमिंग धीरे धीरे इम्प्रूव ज़रूर होगी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। अगर कोई मन में सवाल रह गया है तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, और अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।